बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम to Sir Said Academy. Associative law of multiplication of matrices. If A, B and C are three matrices conformable for multiplication, then associative law under multiplication is given as AB into C is equal to A into BC. तो associative law under multiplication होल्ड्स इन मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, यानी ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो अब हम इस लॉ को प्रूव करते हैं। इसके लिए हमने तीन मैट्रिसेस ली हैं, मैट्रिक्स ए बी एंड सी, जिनकी वैल्यूज़ ये आपके सामने हैं। 0 1 2 3 ये वैल्यूज़ हैं मैट्रिक्स ए की, और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ हैं 4 5 6 7, एंड मैट्रिक्स सी की जो वैल्यूज़ हमने रखी हैं वो है 1 2 -1 एंड 0। तो आप कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यूज़ से ऑर्डर जो है वो उसके मुताबिक होना चाहिए जो कंडीशंस है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की, जो कि हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब इस लॉ में ये है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या दोनों का आंसर सेम है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है ए बी इंटू सी। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू, तो यहाँ हम ब्रैकेट में ये दोनों मैट्रिसेस ए और बी लिखेंगे, जैसा यहाँ बाहर इनके नाम में हमने लिखा है। तो पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर बी की, और इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और फिर ब्रैकेट से बाहर हम मैट्रिक्स सी की वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इन दो मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे, यानी इनका प्रोडक्ट मालूम करेंगे जो कि ब्रैकेट के अंदर हैं, यानी ए और बी। तो मैट्रिक्स ए को हम मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा हम पीछे भी देख चुके हैं कि जब हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, 0 × 4 + 1 × 6। तो ये हमने लिखा यहाँ 0 × 4 + 1 × 6। फिर यही रो यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी मैट्रिक्स के। तो और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हम बना रहे हैं उसमें भी हम सेकंड कॉलम में ये इसका आंसर लिखेंगे। तो 0 × 5 + 1 × 7, ये हम यहाँ लिखेंगे 0 × 5 + 1 × 7। तो ये हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख दिया। तो यूँ फर्स्ट रो को हमने तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसको हम फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये होगा 4 × 2, और फिर सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 3 × 6। ये हमने सेकंड लाइन में फर्स्ट कॉलम के नीचे ये वैल्यू लिख दी। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह के फर्स्ट एलिमेंट रो का कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 5 + 3 × 7, 2 × 5 + 3 × 7। अब इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, और ये साथ
जो मैट्रिक्स है ये C की वैल्यू है, ये मैट्रिक्स C है, ये साथ अभी हम वैसे ही लिखी रहने देंगे। पहले हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 0 इंटू 4 0 होगा और 1 इंटू 6 6, तो ये होगा 0 प्लस 6। फिर 0 इंटू 5 भी 0 और 1 इंटू 7 7, तो ये होगा 0 प्लस 7। फिर ये सेकंड रो में देखते हैं, 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 6 18, तो ये होगा 8 प्लस 18। फिर 5 इंटू 2 10 और 3 इंटू 7 होगा 21, तो ये 10 प्लस 21, यहाँ हमने लिखा 10 प्लस 21। और ये साथ अभी हम C को वैसे ही लिखा रहने देंगे। पहले हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो 0 प्लस 6 जो है ये होगा 6 और 0 प्लस 7 ये 7 होगा। 8 प्लस 18 26 और 10 प्लस 21 ये होगा 31। तो अब ये हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लिया, इसकी हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई है। अब AB के इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स C से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें अब क्योंकि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है तो इसकी रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स जो C मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से और 7 मल्टीप्लाई होगा -1 से, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस। तो ये आंसर आएगा 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1। फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 6 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 6 इंटू 2 6 इंटू 2 और 7 मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट 0 से, तो 7 इंटू 0। अब सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी। तो 26 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये होगा 26 इंटू 1 और फिर 31 माइनस होगा और 31 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो प्लस 31 इंटू -1। फिर ये सेकंड रो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 26 इंटू 2 26 इंटू 2 और 31 इंटू 0, दरमियान में इनके प्लस। अब इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 6 इंटू 1 6 और 7 इंटू -1 -7, तो माइनस इंटू ये वाला प्लस फिर माइनस हो जाएगा, यानी ये साइंस जो हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये होगा -7। तो फाइनल हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो होगा 6 - 7। इसी तरह 6 इंटू 2 12 हो गया और 7 इंटू 0 0, तो 12 प्लस 0। फिर 26 प्लस 1 26 और 31 इंटू -1 ये होगा -31। तो हम लिखेंगे 26 माइनस 31। 26 इंटू 2 होगा 52 और 31 इंटू 0 0, तो ये होगा 52 प्लस 0। अब इस मैट्रिक्स को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये होगा 6 - 7 इज इक्वल टू -1 और 12 प्लस 0 12 और 26 - 31 का आंसर होगा -5 और 52 प्लस 0 है 52। तो ये फाइनल रिज़ल्ट है हमारे पास
ए बी इंटू सी का। इसे हम कोई नाम दे देते हैं, फ़र्ज़ किया हम इसे नंबर 1 कह देते हैं। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम एसोसिएटिव लॉग की राइट हैंड साइड को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों साइड्स का जो आंसर है वो सेम है या नहीं। तो अब हम राइट हैंड साइड लेंगे जो कि है a इंटू बी सी, यानी a को ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे और बी सी को ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ हमने पहले a की वैल्यू लिखी, फिर ब्रैकेट, और ये b की वैल्यू, फिर ये c की वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज। तो जैसा हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो b और c है, पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो यहाँ पर b है उसकी रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स जो कि c है उसके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का ये तरीका अब आपको समझ आ चुका होगा, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा ज़रा फास्ट करेंगे। 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -1। तो ये हम लिखेंगे 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -1। अब हम इस रो को, यानी इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। तो ये सेकंड कॉलम से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यूज़ जो हैं वो हमने सेकंड कॉलम में लिखी हैं। अब हम लेते हैं सेकंड रो। इस सेकंड रो को हम इन कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 पहले मल्टीप्लाई होगा इस 1 से और 7 मल्टीप्लाई होगा इस -1 से। तो 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1। अब हम इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी सेकंड कॉलम के नीचे लिखेंगे। 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 0, 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये A मैट्रिक्स की वैल्यू है, इसे हम ऐसे ही साथ लिखेंगे। पहले हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यहाँ 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -1 -5। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 -5 और 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 0, फिर 6 इंटू 1 6, 7 इंटू -1 -7। तो 6 -7 हमने यहाँ लिख दिया। अब है यहाँ 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 0, तो ये होगा 12 प्लस 0। तो ये 12 प्लस 0 हमने यहाँ लिख दिया। अब इनको अभी मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो लिहाजा हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जबकि ये जो मैट्रिक्स A की वैल्यू है ये वैसे ही साथ अभी हम लिखेंगे। पहले हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 माइनस 5 इज़ इक्वल टू -1 एंड 8 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 8, 6 माइनस 7 इज़ इक्वल टू -1 और 12 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 12। तो ये मैट्रिक्स जो BC का प्रोडक्ट है ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इस प्रोडक्ट को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो अब हम इस मैट्रिक्स की रोज़ को यहाँ इसके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस -1 से। तो 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1, ये हमने यहाँ लिख दिया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो प्रोडक्ट आया वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जगह पर हम लिखेंगे। अब इस रो को हम इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी तरह के फर्स्ट एलिमेंट को
फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। तो 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 12, 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 12। अब हम सेकंड रो को इन कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ इनका आंसर लिखेंगे। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, ये फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई होगा। और सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का 3 है, ये फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आएगा 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1। और हम इसे सेकंड रो में लिखेंगे फर्स्ट कॉलम के नीचे, क्योंकि ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम से इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के नीचे लिखा जाएगा। अब सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो भी हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स के सेकंड रो और सेकंड कॉलम के नीचे लिखेंगे। और इसे हम मल्टीप्लाई यूँ करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट रो का कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि हम पीछे भी देख चुके हैं। और रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये प्रोडक्ट होगी 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 12। ये प्रोडक्ट इसका हमें हासिल होगा। तो अब इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 0 इंटू -1 0 और 1 इंटू -1 -1 और 0 इंटू 8 0 और 1 इंटू 12 12। तो ये हो गया 0 प्लस 12। और ये सेकंड रो में 2 इंटू -1 -2 आएगा और 3 इंटू -1 होगा -3। तो ये हम लिखेंगे -2 -3। 2 इंटू 8 होगा 16 और प्लस 3 इंटू 12 होगा 36। तो ये होगा 16 प्लस 36। तो अब इस मैट्रिक्स को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो 0 -1 होगा -1, 0 प्लस 12 होगा 12, -2 एंड -3 ये ऐड हो जाएंगे और ये होगा -5। और 16 प्लस 36 ये होगा 52। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया है A इंटू BC का। तो इसे हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज़ इसे हम नंबर 2 कह देते हैं। तो अब अगर हम नंबर 1 जो कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था उसे और नंबर 2 जो है जो कि आंसर है राइट हैंड साइड का, इनको कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि नंबर 1 जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो और नंबर 2 रिजल्टेंट मैट्रिक्स आर द सेम। लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड थी AB इंटू C और राइट हैंड साइड थी A इंटू BC। तो लेफ़्ट हैंड साइड चूँकि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि AB इंटू C इज़ इक्वल टू A इंटू BC। और यही एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो साबित हुआ कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन मैट्रिसेस।